जीवन के कई क्षणों में या जीवन अक्सर हमारे जीवन में हम अकेलापन महसूस करते हैं। इसको एकांत, अकेलापन कुछ भी कहें आप, जीवन में अक्सर हमें ये महसूस होता रहता है कि हम अकेले हैं। हम जब कोई भी चीज़ पा लेते हैं, जैसे अगर मैं 12th में पढ़ता हूँ और 12th को जब मैं अच्छी परसेंटेज पा लेता हूँ तो उसमें फिर उसके बाद एक शांति आ जाती है, अकेलापन आ जाता। अब क्या, इसके बाद जब मैं कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज में बहुत अच्छा करता हूँ, उसके बाद अब क्या, उसके बाद फिर मैं जॉब की तलाश करता हूँ कि हाँ मुझे ये पाना था। उसके बाद फिर कुछ कमी खलती है, उसके बाद मैं विवाह करता हूँ, शादी करता हूँ मतलब, और शादी के बाद फिर कुछ कमी खलती है, उसके बाद बच्चे, बच्चे के बाद फिर कुछ कमी खलती है। जीवन हमेशा अकेलापन जो आप हैं उससे जुड़ा हुआ एकांत, अकेलापन, लोनलीनेस, जिसको लोनली कहा जाता है, एलोन है ऐसा। हर ये तो बड़े मुद्दों की बात होगी, जीवन बहुत विशाल रूप से। अगर हम छोटे छोटे जीवन में एक दिन की बात करूँ मैं, तो दिन में भी ऐसे कई पल आते हैं जब हम एकदम अकेले होते हैं, एकदम अकेले, सब कुछ होते हुए भी एकदम अकेले होते हैं। ये अकेलापन अक्सर जीवन में क्यों आता है? क्या ये वरदान है या फिर कोई अभिशाप है? अकेलापन ये है क्या? एकांत जिसको कहा जाता है, एकांत भाव, ये क्या है? इसी पर हम पूरी बात करेंगे। एकांत भाव है क्या? दरअसल दोस्तों, हमारा जीवन जैसा है, हम पूरा जीवन जीते, ये मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा और आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और अकेलेपन ये है क्या, आप खुद ही निर्णय करेंगे कि अकेलापन क्या है। दोस्तों, हम जब जीवन हमारा जो रहता है, जैसा हमारा मन है, हमारे शरीर मन के तल पर आप जैसा भी देखेंगे, हम केवल विचारों को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा भी नहीं कर रहे हैं, यूँ कहें कि हमारे कई सारे विचार हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये सब हम जानते हैं। जैसे हमारे आगे आने वाली क्या समस्या आने वाली है जीवन में, आप अभी जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़े हों, आप ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ आगे समस्या हमारी रहती, जिसका विचार हमारे भीतर चलता रहता है। और कुछ पहले घटनाएं ऐसी घट गई, भी अच्छी हो सकती हैं, भी बुरी हो सकती हैं, वे सारी कुछ ना कुछ संस्कार हमारे ऊपर छोड़ जाती है। इसी को संस्कार कहा जाता है, यानी कुछ याददाश्त, कुछ मेमोरी उनकी होती है हमारे पास। और ये ऐसे जीवन का साइकिल चलता रहता है, और ये चीज़ें हमारे भीतर लगातार मन में घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं। इनका चक्कर, इनका साइकिल ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है, फिर घूमता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। ये मन में चलता रहता है। और कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि जब हम एकदम हताश होते हैं, या यूँ कहें कि इन सब से हम एकदम थोड़ा सा अलग होते हैं, थोड़ा मन इनसे दूर होता है, जब आप अपने साथ होते हैं। अगर आप जीवन में कई लोगों से जुड़े हुए हैं, या जीवन आपका बहुत बड़ा परिवार है, या आप ऐसे कामों में हैं जिससे आपको काम से फुर्सत नहीं, तब तो आपको ऐसे जीवन में हो सकता है क्षण मिले या ना मिले। सौभाग्यशाली वे लोग हैं, वास्तव में वे लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, लकी, या यूँ कहिए कि कम से कम आपको जीवन में ये चीज़ देखने को मिली कि मैं क्या हूँ, या अकेलेपन को आपको जानने का अवसर मिला। ये अवसर है, ये बिल्कुल, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये अवसर है अकेलापन। क्योंकि अकेलेपन में आप जो होते हैं बस खुद होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। आप अपने साथ होते हैं और अपने विचारों के साथ होते हैं। वो विचार भी ना हो तब अकेलापन वास्तव है। तो अकेलापन अक्सर जीवन में क्यों आता है? हम दरअसल अपने आप को हमेशा भरते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे अब मैं एक सीधा सा उदाहरण लूँगा जो जीवन में चलता रहता है। आज किसी का, ये समझ लीजिए कि कोई किसी से प्रेम करता है, उसका ब्रेकअप हो जाता है कल, तो वो एकदम टूट जाता है, जिसको मोह कहा गया है। दूसरे शब्दों में, योग की भाषा में इसको मोह कहा गया है। किसी से मोह हो गया, मान लो प्रेम हो गया, किसी को, लड़का को लड़की से प्रेम हो गया, लड़की को लड़का, किसी को भी आप ले लें, और फिर उसका ब्रेकअप हो गया जैसा होता है, और उसके बाद टूट जाता है, फिर खाली हो जाता है, एक शून्य आता है, एक खालीपन आता है उसके अंदर, एक अकेलापन महसूस हो। सबके साथ होते हुए भी एकदम अकेलापन होता है। आपने जीवन में जिनने ये चीज़ महसूस की हो, ज़रूर देखा होगा, अकेलापन आता है। ये केवल एक घटना में नहीं है,
ये केवल हम उदाहरण ले रहे हैं, ये हर चीज़ में है, जीवन के हर पहलू में है, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे वो भाई के साथ हो, चाहे वो बहन के साथ हो, चाहे वो मित्र के साथ हो। अभी हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, देखिए अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ, ठीक है, तो मतलब लवर के साथ अपने। और आप जब ऐसा महसूस करते, जब एक अकेलापन महसूस होता है आपको, सबके साथ रहती है, सारी दुनिया होते हुए भी ऐसा लगता है कि जग सूना सूना लगे, ऐसा होता है जीवन में। तो ऐसा, तो हम क्या करते हैं, उस कमी को भरने के लिए दूसरा खोजने लगते हैं। हमारा मन क्या करता है, उस अकेलेपन को रहना नहीं चाहता उसमें, फिर दूसरा खोजता है, दूसरे की तलाश करता है। ये हर, मैंने आपको पहले बताया, ये हर क्षेत्र में, केवल एक ही एरिया की बात नहीं की जा रही है। ये जो मोह है ये हर चीज़ से संबंधित हो सकता है। ज़्यादातर अभी ये उदाहरण हमने एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, आप किसी भी रूप में ले सकते हो। ये भरना चाहता है, फिर ये दूसरा खोजता है और फिर से भर लेता है। और फिर आप जानते हैं कि जब दूसरा खोजेगा, दूसरे से भरेगा, फिर कभी ना कभी वो खाली होगा, फिर खाली होगा, फिर उसको भरेगा। क्यों? क्योंकि हमें अकेले रहना नहीं आता, हम अपने आप में पूर्ण नहीं होते, कहीं ना कहीं एक अपूर्णता हमारे अंदर है। बस यही अकेलापन, ये अकेलापन है, क्योंकि हम अपने आप को भीतर ही भीतर अपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि हम पूरे विकसित नहीं, हम पूर्ण नहीं हो पा रहे। बस यही तो जानना है कि आप पूर्ण नहीं हैं, और किसी भी बाहरी चीज़ से आप पूरे नहीं हो सकते हैं। आप कुछ भी कर लें, आप नौकरी कर लें, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर लें, आप कितने भी पैसे कमा लें, आप कितना भी नाम कर लें, कितना भी प्रसिद्धि कर लें, अगर आप पूरे होते तो फिर ये आध्यात्म या भारतीय संस्कृति की जो देन है सारे विश्व को, ठीक है, ये हमें गर्व होना चाहिए, स्पेशली भारतीयों को। तो ये तो फिर रूस, अमेरिका, यूरोप, कहीं के भी लोग यहाँ क्यों आते? केवल और केवल यहाँ पे उनकी कोई विकास की कमी नहीं, उनके यहाँ डेवलपमेंट की कमी नहीं, किसी चीज़ का इन्वेंशन करने नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो केवल खोजने, और वो सत्य, जिसको सत्य कहा है, जिससे आपको पूर्णता मिल जाती है कि मैं हूँ, बस पूरा हूँ। आप अगर हैं और अपने आप में पूरे हैं, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर आप जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको किसी से अब कुछ चाहिए नहीं, आपको कोई अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप अपने में पूरे हैं। और अकेलापन कुछ नहीं, यही पूरापन है। ये जो अकेलापन आपको महसूस होता है, ये आपको एहसास दिलाने के लिए कि थोड़ा खाली होना सीखो। लेकिन हमें भरने की आदत पड़ी हुई है, जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं भरने की। कुछ भी कूड़ा उठा के हम अपने ऊपर डाल लेते हैं, कोई भी खबरें सुनते रहते हैं। आपने कभी महसूस किया आप 2 घंटे अकेले बैठे हो जीवन में, एकदम अकेले? कभी कभी आप हो जाते हैं घटनाओं से, वो एक अलग चीज़, उसमें भी हम भागना चाहते हैं। आप नहीं रहते अकेले। ये है तो वरदान, लेकिन बन जाता है अभिशाप। अकेले रहना सीखो मित्रों, अकेले रहना सीखो दोस्तों, अकेले रहना सीखो। मैं आपको बहुत जोर, क्योंकि अकेला तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव अकेलापन है। और ये अकेलापन, जो ये जो खालीपन जिसको कहा जाता है, ये अकेला तुम्हारा स्वभाव का मतलब ये नहीं। तुम ये देखो, हर चीज़ इच्छा है, हर सारी चीज़ें दूसरे से हैं। आप देखिए, जब भी तुम दूसरा पैदा करेंगे, जब भी आप दूसरा पैदा करेंगे जीवन में, आप कुछ ना कुछ कष्ट उठाएंगे। जैसे एक माता पिता है, उनको संतान नहीं हो रही है, उदाहरण लेता हूँ मैं, और अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो वे परेशान हैं, बच्चा 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 बच्चा, जब तक नहीं हो रहा है। 5 साल हो गए, 5 साल बाद बच्चा हुआ, परेशान है। जब बच्चा होता है तो फिर बच्चे में परेशान है। अब बच्चे फिर बीमार है, बच्चा अच्छा है, फिर हंस रहा है, थोड़े तो उससे खुश होते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब तक हमारे हाथ में फ़ोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तब तक हम परेशान हैं अकेलेपन से, ये हम क्या करें। लेकिन जब वो आ जाता है तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो कुछ आता है हमें हमेशा देखना है। हम अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, हम अच्छे से घूम नहीं पा रहे हैं, हम शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं। हमारे पास फिर किसी का फ़ोन आ रहा है, हमारे पास फिर कोई मैसेज आ रहा है, कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और हमें परेशान कर रही है। तो आप अगर कुछ समय के लिए धीरे धीरे अपने को समय देना सीखें, ध्यान और कुछ नहीं है, ये हमारे योगियों की कला थी, ये आर्ट था, यूँ कहें, ये शानदार आर्ट है।
जीवन का। ध्यान और कुछ नहीं, तुम्हें तुम्हारे साथ रहने का मौका देना है, जो हमारी संस्कृति ने सिखाया, इस भारतीय संस्कृति ने सिखाया। ध्यान और कुछ नहीं, जबरदस्त इन्वेंशन है भारतीय संस्कृति, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए अगर कोई ज़बरदस्त इन्वेंशन किया है तो भारतीय संस्कृति ने ऐसा इन्वेंशन किया। और केवल भारतीय संस्कृति ने, ज़्यादा कहीं भी हुआ हो, किसी ने भी किया हो, ये सबसे बड़ा इन्वेंशन, चाहे वो भारतीय कहें या कहीं भी कह लें, स्पेशली चूँकि इस क्षेत्र में हुआ इसलिए अब वो भारतीय है। लेकिन मूल चीज़ जो ध्यान है वो और कुछ नहीं, आपको आपके साथ होने का अवसर देना है। इसलिए ध्यान करने को आपसे कहा जाता है कि कुछ समय एकांत में बैठिए, अपने को अपना समय दीजिए, ना कि अपने विचार आपको सारा समय, आपका मन आपको पूरी तरीके से निचोड़ रहा है, पूरे जीवन निचोड़ रहा है। वो किसी दूसरे की ईर्ष्या में लगा देता है, किसी दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा देता है, किसी दूसरे से अच्छा बनने की होड़ में लगा देता है। आप यही तो कर रहे हैं जीवन में, चाहे वो बच्चों से हो, चाहे वो पत्नी से हो, चाहे वो मित्रों से हो, चाहे वो रिश्तेदारों से हो, किसी भी जीवन में, चाहे वो शरीर से हो, सब कुछ परेशान किए हुए आपको। और जब आप अपने आप में बैठते, शुरू में हो सकता है आपको ध्यान से एकदम ना आए, क्योंकि अभ्यास, आप वही तो अभ्यास कर रहे हैं, भरने का, अपने आप को भरने का। आपने देखा होगा कभी कोई कमरा हो, वो भरा हो कबाड़ से, और एकदम जब उसको आप रोज जाते हो, जब उसको खाली कर देते हैं, आप जैसे ऐसे सामान खाली करते, पूरा खाली कर देते हैं, तो कितना शांत रहता है, एकांत। वही तो शांति ये है, आपका मन भरा हुआ है विचारों से, उसको अकेला करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, यही तुम्हारी खोज है। और ये अकेलापन ही वरदान है, यही ग्रेस, ईश्वर की कृपा। अरे ईश्वर बाद में आप पर कृपा करेंगे, पहले तुम अपने आप पर कृपा करो। कुछ समय अपने के लिए दो, अपने को समय देना सीखो मित्रों, अपने को समय ज़रूर दो, क्योंकि तुमसे बढ़कर और जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी, यहाँ तक कि शरीर और मन भी। केवल तुम महत्वपूर्ण हो, सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए अपने को महत्वता देते हुए अपने को इम्पोर्टेंस देना सीखो, अपने को, अपने जीवन, अपने विचारों को नहीं। याद रखना, इस अपने में अपना शरीर नहीं है, शरीर है लेकिन उससे भी नज़दीक का। सबसे पहले तो कोई दूसरा शरीर हो गया, ठीक है, उससे आगे हो गए दीवारें, मकान, घर, मकान, नाम, प्रसिद्धि, ये सब दूसरी चीज़ें हैं। उससे परिवार, रिश्तेदार और थोड़ा सा करीब हो गए, और करीब हो गए, तो और करीब आता है आपका शरीर। इससे भी करीब तुम्हारा मन से भी करीब अगर कोई है तो वो तुम हो। इसको समय देना सीखो, इसके लिए कुछ समय दो, अपने को जानने को समय दो। यही अकेलापन आपको सिखाता है। इसलिए ये अभिशाप बन गया, क्योंकि आपको संस्कार, हजारों संस्कार भरे पड़े हैं जो आपको शांत होने नहीं देते। इसलिए आपको ये लगता है कि अकेलापन हमें क्यों सताता है। वो सताता नहीं है, वो तुम्हें मूल स्वरूप बता रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम शांत हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि वो एक अभिशाप है, हमें शांति क्यों, हमें तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा चाहिए। शोर किसी को अच्छा नहीं लगता, शांति सभी को प्रिय है। तो हम फिर मिलते हैं। अपने को समय देना, मैं फिर कहूँगा, अपने को समय देना, अपने को समय दो, मूल को समय दो, केवल अपने को, मन को नहीं, विचारों को नहीं। फिर से मैं कह रहा हूँ, ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, ना भूत की, अपने को कि मैं क्या हूँ, इसको समय देना सीखो। यही ध्यान ने दिया है, यही ध्यान, यही भक्ति का मूल जो है, वो अपने प्रति प्रेम पैदा करना है। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।